नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। और शनिदेव यहाँ पे आपके लग्न पे बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं 17 जनवरी 2023 से, जो कि 29 मार्च 2025 तक शश नामक पंच महापुरुष योग का आपके पत्रिका में निर्माण रहेगा। और शुक्र आपके लग्न पे 28 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं। दृष्टि मंगल की पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए, 17 जनवरी 2023 से आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रह रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और 28 दिसंबर से आप खर्चीले भी रह रहे हैं। दवाई बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या फिर कोई आईटी कंपनी का भी आप काम कर रहे हैं जो कि फॉरेन से आप प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं 28 दिसंबर से। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं, शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे 28 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है 28 दिसंबर से। देखिए, 28 दिसंबर से आपका नसीब आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। आप भाग्यशाली रहेंगे और आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहेंगे और आप धार्मिक भी रहेंगे। आपको घर वाहन माता का सुख निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। राहु आपके दूसरे भाव में 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हो गए और 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके परिवार के सदस्य जो हैं वे थोड़ा स्वभाव में उनके जिद बढ़ा है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके चौथे भाव में वक्री भी रहेंगे। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आप आपके पराक्रम में कभी कभी थोड़ी कमी महसूस करते होंगे। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं शनिदेव, तो मनमुटाव से आपको बचना है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से और पूरे दिसंबर के महीना आपके छठवें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको हिम्मत मिलेगी। गले से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां आपको हो सकती हैं। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और देखिए, आपके चौथे भाव के स्वामी हैं आपके 11वें भाव में और 11वें भाव के स्वामी हैं आपके चौथे भाव में। तो जो भी लोग घर वाहन ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, लग्जरी आइटम से संबंधित काम करते हैं, उनका निश्चित तौर पर उनको लाभ हो रहा होगा। माता से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, घर वाहन माता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। लग्जरी आइटम से संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 28 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे।
पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके पांचवें भाव में और सूर्य की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से, और पूरे दिसंबर के महीना आपके 10वें भाव में ही विराजमान रहेंगे, और 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में वक्री भी है। देखिए यहाँ पे बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो फेवरेबल समय है, वे अपने प्रयास को बढ़ाएं, उनको जॉब इस पीरियड में निश्चित तौर पर मिल जाएगा। और जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और आपके देखिए पांचवें भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित अगर आप कोई पढ़ाई का प्रयास कर रहे हैं तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है। और अगर आप सरकारी एग्जाम से संबंधित भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 15 दिसंबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि यहाँ पे देखिए 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपका अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, अट्रैक्शन में ना पड़े, क्योंकि ये टेम्पररी फेज आपका रहेगा। उससे अच्छा है कि आप आपके पढ़ाई पे अगर ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान है, और मंगल यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके जो मंगल विराजमान हो रहे हैं ना, वो 20 अक्टूबर से पूरे दिसंबर के महीना आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, किसी भी किस्म के उनसे विवाद से आपको बचना है। हालांकि यहाँ पे 20 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि काम में थोड़ी बहुत आपके रुकावटें आ रही हैं और काम में मन भी कम लग रहा है, और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ आपको काम भी करना पड़ रहा है। पर जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा होगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो 1 मई 2024 से आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे आपके मनमुटाव बढ़े होंगे। कोशिश कीजिए मनमुटाव नहीं होने का। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपकी स्पाउस आपके काम में सहयोग करेंगी। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार द्वारा आपको आपके काम में सहयोग मिलेगा, यानी कि आपके भागीदार हो गए, आपके स्पाउस हो गए, वे आपके काम में आपका मदद करेंगे, और आपकी स्पाउस और आपके पिता के संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 15 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 15 दिसंबर से अगर आपकी स्पाउस कमाने वाली है तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। भागीदारी में आप काम करते हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती भी ला रहे हैं। पर आपने नोटिस किया होगा कि 30 अक्टूबर 2023 से आपके ससुराल वालों को आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 9वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक विराजमान है। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक इनकम के लिए तो आपको निश्चित तौर पर आपका नसीब अच्छा साथ देगा।
आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके द्वारा आपको काम मिलेगा जिससे कि आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विराजमान होंगे, तो 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धार्मिक कार्यों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है, आपका लक अच्छा साथ देगा। जो भी लोग विदेश में हैं और विदेश में काम कर रहे हैं उनका भी लक 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक उनके काम को लेकर के अच्छा साथ देगा। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके लग्न पे 28 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो देखिए 28 दिसंबर से शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 28 दिसंबर से आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और यहाँ पे शुक्र द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है और आप भाग्यशाली भी 28 दिसंबर से रहेंगे। दशम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। और यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग का भी आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। बुध आदित्य योग का जो आपके दशम भाव में निर्माण हो रहा है ना, बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। काम को लेकर के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ आपको काम करना पड़ सकता है, पर काम को लेकर के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर आपको मिलने वाला है। देखिए 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक अगर आप सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है। और यहाँ पे देखिए बुध भी आपके दशम भाव में विराजमान है, तो आप समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय तो निश्चित तौर पर लेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके पिता की स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य 15 दिसंबर को विराजमान होंगे और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक अगर आपका कोई काम ऑफिस में, यानी कि पैसे संबंधित अगर आपका कोई काम अगर ऑफिस में अटक रहा है ना, तो लेडीज की आप अगर मदद ले रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। और 15 दिसंबर से जब सूर्य आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे जो भी आपने सरकारी काम करने का प्रयास किया और अगर आपको काम मिला है तो उससे आपके लाभ के योग भी 15 दिसंबर से बन रहे हैं। और जो भी लोग लग्जरी आइटम से संबंधित भी काम कर रहे हैं उनके भी काम में 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक उनको लाभ निश्चित तौर पर होगा। ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके शुक्र 2 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शुक्र 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक विराजमान हो रहे हैं, तो लेडीज को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे, आपके स्पाउस को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे। वैसे भी देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके खर्चे कुछ बढ़े हुए हैं। दवाई बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं और कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए खर्चों पे कंट्रोल रखने का प्रयास करें। मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पे विवाद से आपको बचना है। अगर कोई विवाद हो भी जा रहा है तो विवाद को अपने एंड से सॉल्व करें और किसी भी कानूनी मामले में ना जाने दें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 से 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1, 2, 11 से 13 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाएं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए
और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।